जहां एक और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं उदयपुर के दौरे पर हैं, बात करते हैं उनसे कई मुद्दों पर। सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार तैयारी चल रही है, कई तरह की खींचतान भी नजर आई रूट को लेकर, लेकिन अब यात्रा आ रही है। क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? देश की जनता की आवाज बनकर माँ बहन बेटी का आशीर्वाद लेकर महंगाई गरीबी बेरोजगारी और देश में नफरत की पॉलिटिक्स के खिलाफ पूरे देश को एक करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी निकले हैं। लोग राहुल गांधी की यात्रा की तरफ देख रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी की मोदी सरकार के जुल्म महंगाई गरीबी बेरोजगारी को लेकर जो मोदी सरकार ने धोखा किया उसके खिलाफ कोई यदि लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहा है। तो ऐसे में अभी इस वक्त पूरा राजस्थान पूरी कांग्रेस राजस्थान की राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर है। लाखों लोग राहुल गांधी जी के साथ चलेंगे। जबरदस्त उत्साह है। जो यात्रा को समर्थन मिल रहा है पूरे देश में, उससे एक बात साबित हो गई कि लोग मोदी सरकार का जवाब ढूंढ रहे हैं कि जिस सरकार ने सिर्फ धोखा किया देश के साथ, 15 लाख दूंगा, 6 दिन लेकर आऊंगा, नोटबंदी के बाद 50 दिन दे दो, देश बदल दूंगा, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार दूंगा। वहां पर 10 लाख करोड़ के कर्जे माफ होते हैं उद्योगपतियों के। हर 1 घंटे में 4 लोग आत्महत्या करते हैं। लेकिन कर्जे माफ होने के बाद उस कर्जे की पूर्ति के लिए केंद्र की मोदी सरकार पराठे पर 18% टैक्स लगा देती है, आटे पर टैक्स लगा देती है, दाल पर चावल पर टैक्स लगा देती है, एजुकेशन पर मेडिकल पर टैक्स लगा देती है। तो आप गरीब से टैक्स लेकर उद्योगपतियों के कर्जे माफ करोगे तो देश कहाँ जा रहा है? तो ऐसे में राहुल गांधी सड़कों पर निकले, इन्हीं मुद्दों पर निकले हैं कि देश को एक करके जनता को जुल्म से कैसे बचाया जाए। लेकिन यात्रा को लेकर कई तरह का टकराव देखा गया है कि रूट को लेकर कि गुजर बाहुल्य इलाके से निकलेगी, एक पर्टिकुलर इलाके से निकल रही है, वो लोग नेतृत्व कर रहे हैं जिन लोगों ने बगावत की पार्टी के सामने। क्या उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कई तरह के? देखिए, राहुल गांधी जब खुद आ रहे हैं राजस्थान में, तो उसके बाद जो भी सवाल उठे डिस्कस हो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। राहुल गांधी जब हमारा देश का सबसे बड़ा नेता आ रहा है तो उसके बाद बचा क्या है? ये डिस्कस सब साइड में चलते रहते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा राहुल गांधी की यात्रा है। आप अभी तक इस यात्रा में शामिल नहीं हुए, कब शामिल होंगे, क्या कोई कयास? मैं राजस्थान में शामिल होऊंगा और वहां जाकर शामिल होने की बात है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जब मैं दिल्ली जाऊंगा, मेरी भी इच्छा है, मुझे आदेश देगी तो मैं वहां भी जाऊंगा। एक सवाल जो आपने उठाया ईसीआर का लेकर, क्या मुख्यमंत्री से आपके इस पर बात हो पाई, क्या राय बन पाई, या फिर ये मामला ठंडा हो गया अभी? आप एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये इशू एक मुख्यमंत्री का नहीं है। ये इशू देश के संविधान का, देश की व्यवस्था का और पूरी कंट्री का इशू। ये कांग्रेस का इशू नहीं है, ये राजस्थान का इशू नहीं है। ये कई बार कहा जाता है ये मुख्यमंत्री के खिलाफ, ये अरे किसी के खिलाफ नहीं है, देश सबके खिलाफ है जो भी पावर को सेंट्रलाइज करते हैं। बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा ही नहीं है। एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता ये कह रहा है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मंत्री को लिखने का हक है, तो देश के संविधान में है। तो आपने यदि ये इश्यू उठाया तो इससे, चाहे जहां बीजेपी की सरकार है, जहां कांग्रेस की सरकार है, केंद्र की या राजस्थान की सरकार है, वहां एसीआर लिखने का राइट मुख्यमंत्री का है। और मेरी मुख्यमंत्री से एक दिन फोन पे बात हुई थी, उसके बाद मुझे कब कब कैसे उठानी है उसमें मैं आज भी कायम उठाऊंगा। और अच्छे डेमोक्रेटिक सिस्टम किसने लागू किया? कांग्रेस की सरकार ने। तो जिस कांग्रेस ने देश में डेमोक्रेसी लागू की, उस सरकार का एक मंत्री, एक विधायक, एक कार्यकर्ता कांग्रेस का यदि ये इश्यू उठा रहा है, तो उससे देश का संविधान मजबूत होगा। देश में एसीआर जब मंत्री लिखते हैं तो पावर सेंट्रलाइज नहीं होकर डिसेंट्रलाइज होती है। ऐसे में चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, पावर जितनी डिसेंट्रलाइज होगी उतना ही डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता की ताकत बढ़ेगी और योजनाएं ईमानदारी से वहां तक पहुंच सकेगी। एक सवाल सर, हरीश चौधरी लगातार कई नेताओं से मिल रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर, आपने अपनी बात रखी, लेकिन वो समर्थन मांग रहे हैं। क्या इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश थी, या जिस तरह का आपका नाम आया पूरे कैबिनेट मंजूर नहीं कर पाई? आजकल क्या है कि मेरे स्टार ऐसे चल रहे हैं, हर जगह मेरा नाम आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि पूरे देश में मेरी चर्चा ज़्यादा है। कोई मुद्दा आ जाए, प्रताप सिंह खाचरियावास को ज़रूर लाते हैं। तो सुदर्शन चक्रवाला कुछ चाहता होगा मेरे लिए अच्छा, इसीलिए आ रहा होगा। और यदि कैबिनेट में कोई बात मैंने रखी, नहीं रखी, बाहर आई है, तो कौन क्या कह रहा है वो अपनी जगह है। लेकिन मैंने सब बात क्लियर कर दी कि मैं ओबीसी आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, एसटी-एससी आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ। मैं क्या, पूरे देश ने एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू किया है। केंद्र का विषय है आरक्षण। और उस आरक्षण में यदि राजस्थान में कोई, राजस्थान की सरकार को यदि कोई पावर है, यदि पावर है, सच जाना चाहिए यूथ के सामने। क्या राजस्थान की सरकार को आरक्षण से छेड़छाड़ का अधिकार है क्या? और यदि अधिकार है तो कितना अधिकार प्राप्त है? ये कोई आरक्षण
का तो मैं भी समर्थक हूँ। मेरे तो कौन रोक रहा है? जब ओबीसी आरक्षण लागू हुआ तब भी मैं तो समर्थक था, मैं तो कभी नहीं बोला। मैं खुला चिल्ला-चिल्ला के कह रहा हूँ, मैं विरोध कब किया? मैं तो ये कह रहा हूँ ये विषय केंद्र का है और यदि कहीं पर आरक्षण के मुद्दे पर कोई विसंगति है और वो दूर होनी है, तो ये पहले डिस्कस हो जाना चाहिए, कहीं नई भर्तियाँ नहीं रुक जाए, कहीं गलत कदम नहीं उठ जाए, कल सरकार डॉक पे नहीं आ जाए। तो ऐसे में सब पक्षों को राय लेकर, लीगल कॉम्प्लिकेसी को देखकर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखकर, डिफेंस को लेकर कोई डिस्कस हुआ वहाँ। तो ये सब इश्यूज को बात करके यदि डिस्कस होगा तो उसका सही रास्ता निकलेगा। तो हम पॉलिटिक्स वहाँ करनी चाहिए जहाँ पॉलिटिक्स की जरूरत हो। हरीश चौधरी मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जहाँ मैं कोई बात कहता हूँ उसका कोई मतलब होता है और वो ही सच्चाई है जो मैं बोल रहा हूँ। ये केंद्र का विषय है, लीगली सब कुछ देख सोच समझ कर करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो नई भर्तियां रुक जाए, कल को फिर इंटरेस्ट क्लेश हो जाए, कहीं जातियों में और उनमें टकराव खड़ा हो जाए, हम कोई फैसला कर दें और हम लागू भी नहीं कर पाए। आप स्टेट का विषय है क्या? क्या राजस्थान की सरकार को ये अधिकार है क्या कि केंद्र ने जो नियम कायदे कानून बनाए देश के संविधान के अनुसार, क्या हमको चैलेंज कर सकते हैं? यदि वो लोकसभा बदल सकती है तो लोकसभा का इश्यू है वो। तो ऐसे में हमारे अधिकार कितने हैं, उसके बाद हम कुछ करें। कल हम कर भी नहीं, हो भी नहीं और कल हमारे माथे आ जाए झंझट कि ये भी नाराज है, ये भी नाराज। तो ऐसे में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या है? लोग समझे तो सही। लोगों के, मेरे खुद के सबके समझ में ही नहीं आ रहा अभी तक इश्यू क्या है। पहले इन लोगों को समझाना चाहिए इश्यू क्या है। दो अंतिम सवाल। अजय माकन का इस्तीफा आया, बड़े उखड़े नजर आए, जो घटनाक्रम हुआ 25 तारीख को। क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं क्या रहा? अजय माकन जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत सुलझे हुए नेता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर महासचिव काम करते हैं। महासचिव जो प्रभारी होते हैं उनके नेतृत्व में ही काम किया जाता है। पार्टी के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार प्रभारी अपना काम करते हैं। प्रभारियों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। मेरे उनके व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं और उन्होंने अपनी जो बात उठाई है उसको काटने का मुझे या प्रदेश के किसी नेता को उनके बयान का जवाब देने का हक नहीं है, क्योंकि वो हमसे सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस का प्रभारी महासचिव पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से, अध्यक्ष के अलावा पार्टी का दूसरा कार्यकर्ता उनसे सवाल करे, अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कोई सवाल नहीं कर सकता। वो हमारे सीनियर लीडर, मैं सम्मान करता हूँ। उन्होंने कोई भी इश्यू उठाया तो वो इश्यू का जवाब तो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। अंतिम सवाल बचा है। ब्यूरोक्रेसी पर कई सवाल उठते रहे, आपने भी उठाए हैं, तो क्या किस तरह से अगले साल की तैयारी है आपकी? अगले साल जब चुनाव होंगे 2023 दिसंबर में या जनवरी में, जब भी होंगे, कांग्रेस सरकार बनाएगी, 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी। क्योंकि बीजेपी को आटे दाल चावल पर टैक्स लगाना, पराठे पर 18% टैक्स लगाना, पेट्रोल डीजल बेवजह इतना महंगा करना, उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ के कर्जे माफ करना बीजेपी को खा जाएगा। क्योंकि बीजेपी धर्म के नाम पर टकराव खड़ा करके मुद्दों से ध्यान हटाकर देश में राजनीति करना चाहती है। लोगों को सच समझ में आने लगा है कि कांग्रेस का काम बोलता है और बीजेपी का झूठ बोलता है। अब बीजेपी का झूठ नहीं बोलेगा, कांग्रेस का काम बोलेगा। तो ये राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी को सुना, जो बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। उनका साफ कहना है कि आने वाला चुनाव फिर से एक बार कांग्रेस फतह करेगी। अब देखना होगा कि जनता क्या जनादेश देती है। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।